हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी मानव श्वसन तंत्र। यानी हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारे शरीर में किस तरह से होता है और कैसे ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके हम लंग्स की हेल्प से CO2 का रिमूवल करते हैं। इस बारे में यहाँ पे डिसीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो एयर है उसका पैसेज दिखाएंगे हम किस तरह से करता है। यहाँ पर ये जो एरो दिखाए गए हैं ये एक ऑर्गन से या बॉडी के एक पार्ट से कंटिन्यूअस पैटर्न है जहाँ से ऑक्सीजन होते हुए जाएगी। तो ये बात हम पहले क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर जो सांस लेने के लिए ऑर्गन इस्तेमाल होता है या यूज करता है शरीर, उसे लंग्स कहा जाता है या फेफड़े कहा जाता है। उनमें क्या होता है ऐसा कि ऑक्सीजन और CO2 पास होते रहते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो एयर है वो हमारे शरीर में इनहेल होती है नोस्ट्रिल की हेल्प से, यानी नाक की हेल्प से। जो नासिका छिद्र होते हैं, नाक के अंदर जो कैविटी होती है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो फिलअप होती है, अंदर की तरफ जाती है और उसके बाद नेसल पैसेज होता है, यानी नाक से पास होकर के वो अब गले तक पहुंच जाती है। उसके बाद आगे क्या आता है, नेसल कैविटी आती है, जहां से एपिग्लोटिस होता है, जो खाने की जो आहार नली होती है, यानी जो माउथ कैविटी होती है उसको अलग करता है नेसल कैविटी से, एपिग्लोटिस। वहां पर नेसल कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो मांसपेशियों का बना होता है, यानी मसल्स का बना होता है। ये पाइप शेप का होता है और इसमें रिंग से बने होते हैं, जैसे कवरिंग होती है। एक सिंपल पाइप होता है और एक जिसके ऊपर पैटर्न बने होते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। ये फेरिंग्स होता है। और उसके बाद ये जो एयर है लैरिंग्स पे जाती है, ऐसे पोर्शन के ऊपर जहां पर आवाज हम जो निकालते हैं उसमें हेल्प होती है। हम जो आवाज निकालते हैं ये पोर्शन वहां पे हेल्प करता है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई पर्सन नाक में ज्यादा बोलता है, तो वहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। अदरवाइज ये बैलेंस्ड होता है किसके साथ, जो हमारा आवाज निकालने का जो प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, उसके साथ। उसके बाद आप डायग्राम को देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो श्वास नली है, ये जो नेसल जो एक तरह से पाइप है, उसमें एक पोर्शन ऐसा है जिसमें कोई भी पोर्शन नहीं है, मतलब ब्रांचेज नहीं निकली हैं। वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। और ये ट्रैकिया बाद में दोनों लंग्स के साथ कनेक्टेड हो जाता है, यानी ब्रांच बन जाते हैं, ब्रांच चेन हो जाती हैं, दोनों लंग्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो दोनों लंग्स में पाइप के जो पोर्शन जाते हैं उन्हें ब्रोंकी कहा जाता है। और ये ब्रोंकी फर्दर लंग्स में जो है एंटर कर जाती है। और लंग्स में जाने के बाद ये जो ब्रोंकी थी, ये फर्दर छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रांक्यूल्स कहा जाता है। और ये ब्रंकुल्स आगे चल करके एलोविली में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डायग्राम आप लेफ्ट साइड देख रहे हो ये एलोविली है। और इसके जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये वाले रिसेप्टर ट्रांसमिशन का पायरेशन का काम करते हैं, या फिर कह सकते हो ट्रांसमिशन करते हैं ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर, और ब्लड में से फिर CO2 को ये रिलीज करवाते हैं वहां से। कैसे करते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए आप। सबसे पहले होता है नेसल पैसेज, माउथ कैविटी और नेसल कैविटी को अलग अलग करने के बाद एक पोर्शन आता है जिसको फेरिंग्स बोला जाता है। उसके बाद लैरिंग्स है जो आवाज निकालने में हेल्प करता है। और उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के दो पोर्शन बन जाते हैं, ब्रोंकी, और ब्रोंकी आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, और ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर लास्ट पोर्शन आता है एल्विली।
यहाँ एल्वियलीज का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में मिक्स होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म यहाँ पर यूज हुआ है। तो मेनली दो ही प्रोसेस यहाँ पर यूज होती हैं। पहली प्रोसेस जिसमें हम इनहेल करते हैं एयर को, यानी सांस लेना। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थ्रोएटिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जिसको बोला जाता है, एक्सपेंड्स। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स होती है। जो फेफड़े होते हैं इसके चारों तरफ मांसपेशियों का पोर्शन होता है जिसे हम रिब्स कहते हैं। रिब्स हम पसलियों को भी कह सकते हैं। पसलियों के चारों तरफ ये मांसपेशियां जो होती हैं ये एक्सपेंड होती हैं। और ये जब एक्सपेंड होती हैं तो उससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है और जो फेफड़े हैं उनमें एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जो हमारा स्टमक है और फेफड़े हैं उनके बीच में एक पोर्शन होता है जो मसल फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे एक डायफ्राम बोला जाता है जिसको, वो फ्लैट हो जाता है यहाँ इस केस में। जब ये फ्लैट होता है तो शेप इंक्रीज होती है और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर द लंग्स। एयर हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। हमने अभी बताया सबसे पहले चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी, जो रिब्स है वो लिफ्ट अप होंगे, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाएगा, एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की, यानी सांस छोड़ने की प्रोसेस। ठीक वही है लेकिन रिवर्स फिनोमेना हो जाएगा। यहाँ पर जो कैविटी थी, चेस्ट कैविटी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिब्स डाउनवर्ड हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, और जो डायफ्राम है वो डोम शेप हो जाएगा दोबारा से। उससे क्या होगा, लंग्स की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी और एयर लंग्स में से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब इससे हमारे ब्लड के साथ क्या हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले ये डायग्राम आप अच्छे से चेक कर लें। सबसे पहले एयर एंटर करती है, जो रिब्स हैं यानी पसलियों के साथ जुड़े हुए पोर्शंस हैं वो पहले केस में यानी इनहेलेशन में ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होते हैं, उससे कैविटी इंक्रीज होती है। जैसे ही कैविटी इंक्रीज होगी डायफ्राम अपना काम करता है और इसे ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता है, ये फ्लैट हो जाता है ये, और उसकी वजह से फिर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होते ही ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है या एयर ट्रैप हो जाती है इसमें। और जब एक्सेलेशन की बात होती है तो ये मैकेनिज्म रिवर्स हो जाता है, रिब्स नीचे आ जाते हैं, डायफ्राम जो है डोम शेप बन जाता है दोबारा से, इसको वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और एयर बाहर एग्जिट कर जाती है। अब ये एयर ब्लड के साथ कैसे काम करती है उनको स्टेप वाइज हम बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप, एयर रिच, ऑक्सीजन रिच कह सकते हैं आप इसे। जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो, जिसे हमने एलोवेली कहा था, उसकी हेल्प से ब्लड के साथ मिक्स होती हैं और वो ब्लड फिर हीमोग्लोबिन जो होती है इसमें ब्लड में, वो उसके साथ जो है मिक्सअप हो जाती है रेड ब्लड सेल्स में। और ये रेड ब्लड सेल हमारे शरीर के या ह्यूमन सिस्टम के लगभग हर पार्ट तक जाती हैं और वहाँ डिफरेंट सेल तक ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं। जिस भी पोर्शन में ऑक्सीजन की नीड होती है या कोई भी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज तक ये ऑक्सीजन पहुँच जाती है। यहीं से रिवर्स फिनोमेना भी होता है। अब ऑक्सीजन डिफरेंट सेल तक पहुँच चुकी है, अब वहाँ से CO2 ब्लड के साथ मिक्स होती है और ये ब्लड वेन्स की हेल्प से होता हुआ दोबारा कहाँ तक जाता है, जिसे हमने एलोवेली कहा था, और वहां से फिर वो CO2 एलोवेली में एंटर होती है। बाद में जितने भी पोर्शन थे ब्रोंकली में होते हुए, ब्रोंकी में होते हुए वो बाद बाहर हो जाती हैं। तो CO2 जो है ऐसे ही बाहर हो जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ब्लड फेफड़ों से चल करके डिफरेंट पार्ट तक जाता है उसमें ऑक्सीजन होती है, या फिर कह सकते हो उसको, वो अच्छा होता है ब्लड। और जिसमें CO2 होती हैं वो अच्छा नहीं होता, वो शरीर से बाहर आ रहा होता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और CO2 रिलीज हो रही है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड से ये ऑक्सीजन की सप्लाई अपने शरीर में करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव जो धरती पर रहते हैं, पानी पर की सतह से बाहर रहते हैं, यानी मिट्टी पर रहते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी हो सकती है वो। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए वो किसका यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं इसी प्रोसेस को। उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यूज्ड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, पानी में से ऑक्सीजन निकालने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी मिट्टी में भी, ज़मीन में भी रहते हैं। तो उनके लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है और वो डिपेंड करता है उनके हार्ट के स्ट्रक्चर्स पर। आई रिपीट, जो एनिमल ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का सिस्टम अलग होता है और वो डिपेंड करता है उनके हार्ट के डायग्राम पे, यानी उनके मैकेनिज्म पे। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट में रेस्पिरेशन उसके डिफरेंट पार्ट से होता है। वहाँ पर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट जो पोर्स बने होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, उनकी हेल्प से ऑक्सीजन अंदर जाती है या फिर जो एयर है वो अंदर जाती है। जो यूजेबल है उस एयर का पोर्शन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट्स, तो वो यूज कर लिए जाते हैं। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ऑक्सीजन और CO2 पास होते हैं। ऐसे ही स्टेम्स में लेंटी सेल्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो बैलेंस होते हैं ऑक्सीजन और CO2। ऐसे ही रूट्स के चारों तरफ भी जो जनरल सरफेस होता है उसमें से ऑक्सीजन अंदर बाहर होती रहती है, CO2 अंदर बाहर होती रहती है। तो ये डिफरेंट पोर्शन थे, हमने इनको पढ़ा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। ओके, ऑल द बेस्ट।